साथियों आप सभी लोगों का, जहां हम सभी लोग नित्य ही रामचरितमानस जी के माध्यम से बाबा के दिए गए उन सूत्रों को जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं। साथियों हम सभी लोगों ने पीछे जो है उन 3 महत्वपूर्ण सूत्रों को जानने का प्रयास किया जो हमारे धर्मशास्त्र के इर्द गिर्द घूमते हैं, जिनके पीछे पूरा हमारा जो है वेद पुराण शास्त्र जो है वो हमें समझाने और बतलाने का पूरा प्रयत्न और प्रयास करते हैं, और सब में सबका निचोड़ भी आप हम लोग कह सकते हैं। और शायद इसे यदि हम लोगों ने ठीक से जाना और समझा नहीं तो अभी हम लोगों की शायद आध्यात्मिक यात्रा भी प्रारंभ नहीं हो पाई है। तो आज उस 3 सूत्रों को जाने। तो पीछे हम सभी लोगों ने संक्षिप्त रूप से उन 3 सूत्रों में से 2 सूत्रों को तो समझ लिया था। पहले सूत्र का जो नाम है तो उस सूत्र का नाम है आस्तिकता प्रकरण, है ना। आस्तिकता किसे कहते हैं, आस्तिक होने का क्या तात्पर्य है, किसे आस्तिक कहा जाता है, ठीक है ना। तो हमने बताया कि जिसके ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है ना, और जो नास्तिक नहीं है, जो इसका समर्थन विरोध नहीं करता है, जो अध्यात्म का जो है ईश्वर का, वो सभी आस्तिक वाली श्रेणी में ही आ जाते हैं, ठीक है साहब। अच्छा, अब हम लोग जो दूसरा प्रकरण है आस्तिकता के बाद में, उसका नाम है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का क्या तात्पर्य साथियों, तो ऋषि बतलाते हैं कि आध्यात्मिक होने का तात्पर्य है अपनी आत्मा से संबंध है जिस बात का। आध्यात्मिक का बाहरी क्रियाकलापों से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है ना, पर हमारी आत्मा से परिचय हो जाना ये अध्यात्म की यात्रा का प्रथम सोपान है, ठीक है साहब। तो आध्यात्मिक होने का तात्पर्य है अपनी आत्मा से, अपने भीतर के बैठे उस भगवान से हमारा परिचय हो जाना, हम कौन हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है ना। तो और हम उसकी उन्नति में, उसके विकास में, उसको जो है बलिष्ठ और पुष्ट बनाने में हम कितनी वो करते हैं। क्योंकि साहब ये जो जितने हमारे कर्मकांड हैं, जो जितने हमारे यहाँ पूजा पाठ, व्रत, उपवास, नियम, व्रत, ये सारी चीज़ें जो है ना साहब, इनके पीछे यदि हम लोग गंभीरता पूर्वक इसको अध्ययन करें और समझने जानने का प्रयास करें तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा यह साहब कि उस आत्मा को ही कहीं ना कहीं जो है ना, अपनी आत्मा को, अपनी भावना को, अपनी चिंतन को, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को, इनको शुद्ध, परिमार्जित और विशुद्ध जो है पवित्र ही कर लेने की आवश्यकता है। आत्मा के दृष्टिकोण से उसे बलिष्ठ करने की आवश्यकता है, भावनाओं की दृष्टि से उसे विकसित करने की आवश्यकता है, विचारों की दृष्टि से उसे उत्कृष्ट करने की आवश्यकता है। तो ये सारे काम करने के लिए ही ये सारे कर्मकांड जो है बनाए। और यदि हम सिर्फ कर्मकांड को ही करने में लगे रह गए और भीतर से यदि वो निखार न निकल करके आया साहब, तो शायद वो जो प्रयत्न पुरुषार्थ किए गए वो एक तरह से जो है लकीर को पीटने जैसा ही कहा जाएगा। तो आशा करता हूँ कि अध्यात्म और आस्तिकता ये दोनों ही प्रकरण आप लोगों ने भली भांति समझ लिए होंगे। और अब हम आते हैं अगले प्रकरण में, और उसका जिसका नाम है धार्मिकता। अब धार्मिकता का क्या तात्पर्य साथियों, इसे भी समझ लेने की आवश्यकता है। तो धार्मिक होने का तात्पर्य यह है साथियों कि हमारे यहाँ 2 शब्द एक साथ जो है वो बोलचाल की भाषा में उच्चारण किए जाते हैं। क्या है साहब, तो उसे कहते हैं कि धर्म और कर्म। क्या कहते हैं साहब, धर्म और कर्म, ठीक है ना। तो शास्त्र कहता है कि धर्म और कर्म बोलने की पीछे का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और इतना है कि हमारा जितना भी कर्म हो ना वो धर्म से युक्त होना चाहिए, है ना। हमारे जितने भी कर्म हो वो कैसे होने चाहिए, अधर्म में नहीं होने चाहिए साहब, है ना। वो कैसे होने चाहिए, वो धर्म युक्त होना चाहिए। तो यदि वह धर्म युक्त है साहब तो हम अपने आप को धार्मिक वाली श्रेणी में हम अपने आप को गणना कर सकते हैं, अपनी तुलना कर सकते हैं। और अगर एक सूत्र में इस बात को कहना हो साहब तो क्या कह सकते हैं, तो अगर एक सूत्र में इस बात को कहना हो तो कह सकते हैं कि अपने निजी और सामाजिक कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक, धर्मपूर्वक पालन करना ही जो है ना वो धार्मिकता कहलाता है, ठीक है। जैसा कि मानस में धर्म के विषय में है ना कई जगहों पे वर्णन आया है, बाबा अपने जो है बतलाते हैं कि साहब सत्य बोलना है,
धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। तो पहला जो धर्म है तो कहते हैं कि धर्म सत्य बोलना भी हमारा धर्म है। अच्छा साहब, और क्या धर्म हमारा हो सकता है? तो कहते हैं कि हमारी माता पिता का सेवा करना, गुरुजनों का सेवा करना, अतिथि लोगों का सेवा करना, सम्मान करना, ये हमारा धर्म है। समाज के प्रति निष्ठावान बने रहना, यह भी हमारा धर्म है। तो ये धर्म की जो है पूरी परिभाषा आप इस प्रकार से समझें कि जो हमें हमारे नैतिक मूल्यों से और निष्ठापूर्वक अपने उस कर्म पथ का निर्वाह करना धर्म से जुड़ करके, और यदि हम ऐसा करते हैं तो तब हम अपने आप को धार्मिक कह सकते हैं। अब आइए हम लोग जो है बाबा की एक दूसरी, जो बाबा ने अपनी दोहावली में जो है बतलाया है, एक शायद उन्होंने पूरे इस रामचरितमानस का एक सार भी दिया हो, मानो एक निचोड़ ही दिया हो, और उसे यदि समझ लेंगे तो उन्होंने वास्तविकता से परिचय करवाया साहब। और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे धर्म प्रेमी हैं, भगवत भक्त हैं, सनातन प्रेमी हैं, जो धर्म के मर्म की सूक्ष्मता को जानना और समझना चाहते हैं, उन सबको यह बात जो है ठीक ठीक से समझ लेने की आवश्यकता है साहब। हमको किसी भेड़ चाल में न चलने की अपेक्षा हमें संतों की शरण में बैठ करके उसके जो है वास्तविक मर्म को जान लेने की आवश्यकता है। तो आइए बाबा लिखते क्या है और कहते क्या है, इसे भी एक सूत्र को समझ लेते हैं। क्या लिखते हैं बाबा अपनी दोहावली में? तो कहते हैं कि प्रेम बारि तरपन भलो, घृत सहज स्नेह, और संयम समिधा अग्नि क्षमा, ममता बलि कहूँ देहि। अघ उच्चाट मन बस करे, मारे मद और उमार, आकर्ष सुख संपदा संतोष विचार। जिन यही भात भजन कियो, मिले ताहि रघुवीर। तुलसीदास प्रभु पथ चढ़ो, ज्यो लहो निभाह्यो। क्या है साहब बाबा इसमें कह क्या रहे हैं, यह समझ लेने वाली बात है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जब यज्ञ हवन करते हैं ना, तो उसमें तर्पण भी करना पड़ता है, मार्जन भी करना पड़ता है ना, और उच्चाटन भी करना होता है। कभी कभी तंत्र विज्ञान को आप पढ़े तो वहाँ पे जो है ना वो खटक्रम बताए जाते हैं, आकर्षण करना, सम्मोहन करना, उच्चाटन करना, है ना। तो वो सारी बातें बाबा कह रहे हैं कि किसका करना है, कब करना है, कैसे करना है, उसे जान लेने की आवश्यकता है। और इस तरह से यदि हम जो है यज्ञ करते हैं, इस प्रकार से यज्ञ करते हैं ना, तो कहते हैं फिर रघुवीर को मिलने में ज़्यादा फिर जो है देरी नहीं होती है, वो हमें प्राप्ति ही होते हैं। तो कैसे करते हैं, अब इसे थोड़ा समझें। तो क्या कहते हैं कि प्रेम जल से तर्पण करो। यदि तर्पण करना, हम लोग लास्ट में जो है ना वो यज्ञ में करते हैं, तर्पयामी तर्पयामी तर्पयामी, है ना, तर्पण करते हैं। तो उसमें क्या है, तो कहते हैं कि प्रेम के जल से तर्पण करो। कोई गंगा जल और कोई जमुना का जल की आवश्यकता नहीं है, अपने प्रेम के जल से तर्पण करो, ठीक है ना। अच्छा आगे क्या करते हैं कि स्नेह का घृत डालो, प्रेम रूपी घृत डालो, है ना। और क्या बताते हैं कि संयम की समिधा, जीवन में संयम रूपी समिधा जो है वो आपको समर्पित करनी है, संयमित जीवन अपना होना चाहिए। और क्या बताते हैं कि क्षमा की अग्नि और ममता की बलि। हमारे अंदर जो ये मोह है, ममता है ना साहब, जो ऐष्णाएं हैं, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, है ना, इनकी बलि दे दो। और क्या बतलाते हैं कि पापों का उच्चाटन, मन जो है ना हमारा उचट जाए, किस चीज़ से, पापों से, दुष्कर्मों से, दुष्कृत्यों से, लोगों की बुराई देखने से, चुगली करने से, है ना, दुर्भावनाओं से, इससे मेरा मन उचट जाए। भगवान से प्रार्थना बाबा तुलसी अपनी दोहावली में करते हैं। और क्या कहते हैं कि मारण करना है तो अहंकार का मारण करो। हमेशा अहंकार बड़ी जल्दी, ये सबसे बड़ा जो है रोग है। बाबा कहते हैं कि हमें अहंकार सर्वप्रथम हो जाता है, जैसे हमारे अंदर थोड़ी विद्वता आ गई, थोड़ा ज्ञान आ गया, थोड़ा धन आ गया, थोड़ा पद प्रतिष्ठा हो गई, तो हमें अहंकार हो जाता है। तो कहते हैं अपने मान का हनन करना है, अपने अहंकार की बलि देनी है। तो पहले यज्ञ में बलि दी जाती थी, तो कहते हैं भैया दो ना बलि, तो किस चीज़ की दें? अरे किसी की देने की ज़रूरत नहीं है, ना पशु ना पदार्थ की। फिर किसकी देनी है? अपने भीतर के अहंकार की बलि दे दो। अगर इसकी बलि दे दी, भगवान तुरंत प्रसन्न होंगे, ठीक है ना साहब। आगे बताते हैं
कि आकर्षण करना है तो किसका करना है, हमें संतोष का और ज्ञान का, उसका आकर्षण करो, सम्मोहन करना, उसे अपने पास बुलाना है। तो ये बाबा सूत्र देते हैं और कहते हैं कि यही मर्म है साथियों, यही मर्म है। इसे जो आध्यात्मिक प्रकरण का यह जो सूत्र बाबा ने दिया है, इस सूत्र को साथियों हम सब लोगों को अपने जीवन में समझ और जान लेने की आवश्यकता है। और यदि साहब हमने अपने भीतर से वो जितने विकार अभी बाबा ने हमें बताए ना, उन विकारों को अगर उनके बताए निर्देशों के अनुसार यदि सच में हम उसमें कर पाते हैं, तो शायद इसमें कोई संशय नहीं कि राम हमसे मिलने के लिए आतुर होंगे। राम से और हमारी दूरी फिर शायद यही है जो उस दूरी के लिए हमें बाधक बना रखा है। जो सुख और संपदा, जो वैभव, जो कीर्ति, जो यश, जो मान सम्मान, जो चीज़ें हमें प्राप्त होनी है ना साहब, जो लौकिक संपदा जिसको हम आनंद कह करके पुकारते हैं साहब ना, उस आनंद के बीच में यदि कोई रोड़ा है, कोई कंकड़ है, कोई बाधक है, तो क्या है साहब, ये हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर का लोभ, हमारे भीतर की वो जो ममता है, इन चीज़ों का। तो बाबा कहते हैं इससे आपको जो है ना, यह भगवान को समर्पित कर देने की ज़रूरत है। अपने आप को बिल्कुल हल्का फुल्का कर ले, है ना। उछलती खेलती हुई, खिलती खिलाती गुलाब के फूल की तरह जीवन हो, और हल्की फुल्की फुटबॉल की तरह उछलती कूदती हुई ज़िंदगी हो, हल्का हो। जीवन में बोझापन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो कहते हैं कि जब शरीर पे बोझ नहीं होगा, वजन नहीं होगा, है ना, तो हम एक लंबी यात्रा कर पाएंगे। तो साथियों, आज का यह प्रकरण आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना है, समझा है, और इसे अपने नोट्स में, इसे आप कहीं चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, और जब कभी अवसर लगे कहीं ऐसे विद्वत लोगों के बीच में बैठने का, तो अपनी जो है आप उसमें कह सकते हैं, बोलने का अवसर मिले तो आप उसमें कह सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, लोग प्रभावित भी होंगे। और साथ साथ में अपने जीवन के अंदर भी हमें झांक लेने की ज़रूरत है कि यदि इस पैरामीटर पे हमारे जीवन में कहीं कुछ ऐसा लगे तो कोशिश कर सकते हैं आप, है ना, प्रयास कर सकते हैं, और अपनी साधना उपासना में भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं कि प्रभु आप हमारे अंदर की इन दोष दुर्गुणों को दूर करें। हम प्राणवान हैं। तो सभी को पुनः प्रणाम करते हैं। जय जय सीताराम। और इस वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाएं, मानस के उस मर्म को लोग समझें और अपने जीवन को शांत